हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर यानी वायर को खींचना, लंबा करना। ओके, तो लेट अस से फॉर एग्जांपल ये हमारा वायर है, ऐसा इस तरीके से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ले लेते हैं हम लोग, है ना। इसको तुमने स्ट्रेच किया, लेट अस से इसका लेंथ लेट अस से L1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। तुमने इसको खींचा तो खींचने की वजह से ये बारीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना। और इसका लेंथ हो जाएगा L2 और एरिया हो जाएगा A2। लेकिन ये करने के चक्कर में, यानी खींचने के चक्कर में, उसका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? वॉल्यूम। सो यहां पे वॉल्यूम कितना है? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? तो यहां से अगर ये चीज है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। R is directly proportional to L and inversely proportional to A। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब यहां से हम लोग A2 बाई A1 के जगह क्या लिखेंगे? L1 बाई L2। देयरफॉर R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 होल स्क्वायर। ठीक है, now if L2 is n times L1, L2 is n times L1, तो in that case R2 becomes n square times R1। समझ में? यानी अगर तुमने वायर को n टाइम स्ट्रेच किया, नया लेंथ इज इक्वल टू n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, नया लेंथ इज इक्वल टू n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझा? क्लियर? ऑल्सो अगर मैं L1 बाय L2 के जगह A2 बाय A1 डाला तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 होल स्क्वायर। A2 बाय A1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग यहां से। नाउ इफ नया एरिया इज n टाइम्स ओरिजिनल एरिया, है ना, नया एरिया A2 इज n टाइम्स ओरिजिनल एरिया, तो इन दैट केस नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल अपॉन n स्क्वायर। ये अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? कोई डाउट? तो ये दो शॉर्टकट्स है जो हमको याद रखना है, और ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है ना। क्लियर? ओके, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो तुमको ध्यान में आ ही जाएगा। ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज न्यूमेरिकल। कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टिविटी ρ। इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, यानी या R1 दिया हुआ है 10 ओम। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स एंड इट बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी L2 इज 4 टाइम्स L1, ऐसा बोला है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मैंने तुमको शॉर्टकट बताया यहां पे, R2 इज n स्क्वायर टाइम्स R1। n का वैल्यू कितना है? 4, तो देयरफॉर R2 इज 4 स्क्वायर टाइम्स R1 कितना है? 10, तो देयरफॉर R2 इज 160 ohms। आसान था? तो नया रेजिस्टेंस बिकम्स 160 ohms। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, हाँ, क्वेश्चन सेम दिख रहा है? अरे सर क्वेश्चन तो सेम है पिछले बार में और इस बार में। ठीक है, देखो तुमको ध्यान में आएगा, यहां चेंज दिख रहा है। इट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से बढ़ गया, इट इंक्रीजेस बाय, यानी नया लेंथ ओके इज इक्वल टू L1 प्लस 4 टाइम्स L1, तो नया लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स L1, तो n इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे।
तो नया रेजिस्टेंस R2 इज n स्क्वायर टाइम्स R1, तो नया रेजिस्टेंस R2 इज 5 स्क्वायर टाइम्स 10, तो नया रेजिस्टेंस R2 इज 250 ओम्स। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, ओके ओके। A wire is stretched such that its length increases by 10%। नया लेंथ जो है ये 10% से बढ़ गया, मतलब 110% हो गया ना। नया लेंथ कितना हो गया? 110%। 110% यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 110/100 टाइम्स L1, यानी इट कैन बी रिटन एज 1.1 L1। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1.1 हो गया। तो नया रेजिस्टेंस R2 इज n स्क्वायर टाइम्स R1, तो R2 इज 1.1 का स्क्वायर टाइम्स R1, तो R2 इज इक्वल टू 1.21 टाइम्स R1। लेकिन हमको नया रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 फॉर्मूला है ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल, परसेंटेज चेंजेस चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो व्हाट इट बिकम्स? 1.2 टाइम्स R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। सब में से R1 कट हो गया तो इट बिकम्स 1.21 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर आता है 21%। सो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? 21%। ठीक है, समझा सबको? आसान था ना? हाँ, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का। तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब रियल लाइफ में जो रेजिस्टेंस होता है, ओके, वो बहुत छोटा होता है। ओके, बहुत छोटा, मतलब ये ऐसा इतने साइज का होता है, करीब इतने साइज का छोटा रेजिस्टेंस होता है। अब इसके वैल्यूज अपन उसके ऊपर इतना छोटा है कि हम लोग लिख नहीं सकते, उसके वैल्यूज बहुत छोटा होता है। ओके, अब अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टेंस को पहचानना कैसे, कलर कोड उनके कैसे करना? ओके, तो उसके लिए हम लोग यूज करते रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोगों ने कलर कोड्स डिसाइड करके रख लिए। तो रियल लाइफ का जो रेजिस्टेंस है ना, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, दिख रहा है ना सभी को? तो ये रेजिस्टेंस है। ओके, जनरली इसको बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसके ऊपर 4 पट्टियां होती है, 4 बैंड्स होते हैं, 4 कलर बैंड्स होते हैं। ओके, 4, पहला, दूसरा, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला वाला बैंड हो गया फर्स्ट डिजिट, सेकंड वाला बैंड हो गया सेकंड डिजिट, थर्ड वाला बैंड हो गया मल्टीप्लायर, और फोर्थ वाला हो गया टॉलरेंस। ओके, क्लियर? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी क्या होता है? टॉलरेंस यानी उसके वैल्यू में चेंज कितना पॉसिबल है। एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल इट इज अ डिवाइस, मतलब सॉरी, एक ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, कार्बन से बना हुआ है, तो इतना ही रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, इससे ज्यादा हो सकता है, थोड़ा या कम हो सकता है। तो वो कितना हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट मटेरियल, उसके हिसाब से पट्टी डिसाइड होती है। तो फिर ये कलर कोड्स कैसे डिफाइन करते हैं अपन? तो उसके लिए टेबल याद रखना जरूरी है तुमको। लेटर, कलर कोड, नंबर, मल्टीप्लायर। ओके, ये नंबर्स है। ओके, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ओके, ये पहले उनके लेटर है, पहले इसका लेटर, और ये नंबर्स लिखे हैं। अब ये लेटर कैसे याद रखना तुमको मैं बताता हूँ, टेक्निक है। ओके, जनरली हर बुक में दिया है, गूगल करोगे तो गूगल में BB रॉय टाइप कर दो, सब सामने का ध्यान में आ जाएगा। तो देखो कैसे है, BB रॉय, ये आदमी का नाम हो गया BB रॉय, बाप, खुद का नाम, बाप का नाम, सरनेम, BB रॉय। ओके, BB रॉय। ऑफ याद रखो, ऑफ का कुछ नहीं लेना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, फिर हैज छोड़ दो, हैज, वो हैज वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड वाइफ,
कुछ भी है यार, वाइफ पे क्यों लेने का ऐसा ठीक है, लेकिन सेंटेंस ही ऐसा, ये मैंने नहीं बनाया भैया, तो तुमको लगेगा सर ऐसा क्या बना रहे हैं। ओके, ये दुनिया में बनाया हुआ है। ओके, तो ये गूगल पे भी दिखेगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ऑफ को छोड़ देना, हैज़ को छोड़ देना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, सबके आगे का नंबर याद रखना है। ओके, टॉलरेंस का जो बैंड होता है ना, टॉलरेंस के इसमें 3 हो सकते, 3 पॉसिबिलिटी है। अगर गोल्ड बैंड है, ये गोल्ड है तो 5% का टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10% का टॉलरेंस, और कलर कोई भी बैंड नहीं है, नो बैंड, नो कलर, या फिर नो बैंड, सॉरी नो बैंड चाहिए था, या फिर नो कलर भी चलता है, कोई टेंशन नहीं। नो बैंड, नो कलर, 20% टॉलरेंस। बस ये 3 ही है इसमें, ये याद रह जाएंगे ना, सब याद करना ही पड़ेगा, ये याद कर लो, टेबल बना लो, याद कर लो। ओके, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और नीट 2020 में इसमें आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। ड्रॉ कलर कोड फॉर 42 किलो ओम पर प्लस माइनस 10%। ओके, तो 42 किलो ओम प्लस माइनस 10% है ना, 10% है, मतलब लास्ट वाला बैंड जो है, 4th बैंड, वो होना चाहिए सिल्वर होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये सारा इसके लिखने पे खेल है। 42 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अब 4 अगर देखोगे तो 4 किसके लिए है, येलो के लिए, 2 किसके लिए है, रेड के लिए, और 10 टू द पावर 3 किसके लिए, ऑरेंज के लिए, है ना। तो ये हो गया येलो, ये हो गया रेड, और ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, तो इसका बैंड कैसा होगा, येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। वेरी सिंपल, येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, बहुत से बार ऐसा, अब देखो यहाँ पे 4.2 किलो ओम प्लस माइनस 10% अगर होता था तो कैसे करते थे। ठीक है, 10% का तो फिक्स है, ये सिल्वर है। ठीक है, अब 4.2 किलो ओम कैन बी रिटन एज 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब अपने इसमें डेसिमल आता है क्या, नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अब क्या बनता था, अब बनता था, ये बनता था येलो, ये बनता था रेड, ये बनता था ऑरेंज के पहले वापस से रेड, 10 टू द पावर 2 रेड आता है, और सिल्वर, येलो, रेड, रेड, सिल्वर। आसान कॉन्सेप्ट, हाँ सिंपल था। ओके, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर। ओके, अब यहाँ पे देखो बैंड्स, तुमको कलर ब्लाइंडिंग है, कोई कलर ब्लाइंड है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, जस्ट किडिंग, कलर नहीं तो कोई सीरियस ले लेगा। तो ये देखो, ये क्या है, ब्राउन है, ये है रेड, टेंशन मतलब वो बैंड का कलर दे देते एग्जाम में, ये ब्राउन है, और ये गोल्ड है। तुम बोलोगे सर वो येलो है, येलो चौथा बैंड होता ही नहीं है, चौथे बैंड में एक तो गोल्ड होता है, नहीं तो सिल्वर, नहीं तो कलर ही नहीं रहेगा। ओके, तो क्या है हमारा, ये कैसा था, ब्राउन है ना, तो ब्राउन किसके लिए था, 1, रेड 2, है ना। तो ये हो गया ब्राउन 2, सॉरी 0 1, रेड 2, ये 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%। तो आंसर हो गया इसका 12 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%, या फिर 120 प्लस माइनस 5%। समझे क्या ये चीज़, हाँ, ये 1 + 2 नहीं करने का, हाँ, नहीं तो 1 + 2 का डालोगे। इट इज 12 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 5%। आसान चीज है ना, इंटरेस्टिंग भी है। ओके, series combination of resistance. Okay, when resistance are connected one after the other, that combination is known as series combination of resistance. क्लास 10th में पढ़ा है अपन ने, है ना। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, R1, R2, R3,
ये लगाई बैटरी, ये लगाई की, ऐसा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होगा, ये करंट I फ्लो होगा, ये I इधर फ्लो होगा, तो ये I R1 से फ्लो होगा, फिर I R2 से भी फ्लो होगा, फिर I R3 से भी फ्लो होगा, फिर बाहर निकल के यहां पहुंच जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है, सेम करंट फ्लोज थ्रू R1, R2 and R3, that is I remains constant, I क्या रहेगा, constant, ठीक है। अब जब I करंट फ्लो होगा तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा V1, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा V2 और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा V3। हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I1 नहीं, IR1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो I करंट फ्लो रहा है और रेजिस्टेंस R1। V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। तीसरा, ये भी पता चला कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V के जगह डाला IR इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट I, ये हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर, सिंपल। हाँ, एक और चीज, यहां से एक और चीज क्लियर होता है, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R2, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R3, क्योंकि तीनों का एडिशन है ना R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट R1 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा, R3 से भी बड़ा, सो दिस कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, ये सर्किट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ाएगा, कौन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर। अब इसमें एक और पॉइंट हटा, यहां पे लिखता हूं, इफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस, n इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, वो लिख लेना तुम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट इज n टाइम्स आर, n इक्वल रेजिस्टेंसेस ब्रैकेट में आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, n टाइम्स आर, ओके। तो ये सभी पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर लेना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, ठीक है। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, देखो यहां पे, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ई बैटरी लगाई, यहां पे की भी लगा दी, सपोज की के R1, R2, R3, ठीक है। R1 का एक एंड, R2 का एक एंड और R3 का एक एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, और इन तीनों का दूसरा एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। जब सभी रेजिस्टेंसेस दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, जब सभी रेजिस्टेंसेस दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज, करंट निकला I, ठीक है। अब I जब यहां पे आया, उसको मिले तीन रास्ते, ऊपर, बीच में, नीचे, तो वो डिवाइड हो गया। ऊपर से गया I1, बीच में से गया I2, नीचे से गया I3, फिर तीनों मिल गए, गंगा जमुना सरस्वती मिल के, सॉरी, I बना के वापस सर्किट में अपनी बैटरी में घुस गए, ठीक है, समझ में। लेकिन देखोगे तो इसके अक्रॉस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पे हमारा सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे
पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग आज से, पीडी, रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे, ये जो करंट V रिमेन्स कांस्टेंट है, यानी R1 के अक्रॉस कितना है V, R2 के अक्रॉस कितना है V, R3 के अक्रॉस कितना है V। तो हम लोग लिख सकते V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, ओम्स लॉ लगा रहे हैं ना हम लोग तो, एंड V इज इक्वल टू I3 R3, ये लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि V रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू करंट का सीन, यहां से ये जो I है ये 3 इसमें डिवाइड हुआ, तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I के जगह लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V, R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो देयरफॉर 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नोट डाउन करके रख लो इसको, ठीक है। और ये इक्वेशन में जब तुम 2-3 वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे, R1 R2 R3 के वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे, तो ये पता चलेगा R इक्विवेलेंट इज लेस देन R1, R इक्विवेलेंट इज लेस देन R2, R इक्विवेलेंट इज लेस देन R3। दिस मीन्स दैट दिस कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो सर्किट का रेजिस्टेंस कम करता है, ठीक है, समझा। अब यहां पे याद रखना है, 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, अगर 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, ये शॉर्टकट याद रख लो, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन मतलब अगले बार मैंने बोला ये 2 है और ये 4 है, 2 ओम 4 ओम, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 8, इन दोनों का एडिशन यानी 6, मतलब 4/3, वेरी सिंपल, 4/3 ओम्स। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, 2 के लिए प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, n इक्वल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, n इक्वल रेजिस्टेंसेज ब्रैकेट में कैपिटल R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n इक्वल है तो R इक्विवेलेंट रहेगा R बाय n, R बाय n। ओके, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। ठीक है, सब पैरेलल में 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम पैरेलल में, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना है, इक्वल रेजिस्टेंस है 6 अपॉन नंबर ऑफ कितने, 1 2 3, तो आंसर इज 2 ओम्स, सीधा शॉर्टकट। n इक्वल रेजिस्टेंसेस, 4 4 के 2, आंसर 2 आएगा, 8 8 के 2, आंसर 4 आएगा, 8 8 के 3 पैरेलल में, तो आंसर आएगा 8/3, 8 8 के 5 पैरेलल में, तो आंसर आएगा 8/5, है ना। ये शॉर्टकट याद रख लेना, ठीक है। क्लियर विद दिस? कल हम लोग बहुत सारे टॉपिक इस पे और डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स इट।